देखा, जिसने रात नहीं देखा, जिसने सुबह नहीं देखा, जिसने शाम नहीं देखा, जनमानस की कल्याण के कामना के लिए पुरपतिम भज विश्वनाथम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानन। दुनिया जिसे कहते हैं, दुनिया जिसे कहते हैं, माया का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। देवियों सज्जनों, बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है। मैं आप लोगों से ज़्यादा देर वार्ता नहीं करूंगा। थोड़ी देर तक के लिए जो ऊपर हैं उनको धन्यवाद शांति बना के रखें, और जो नीचे हैं उनको भी। हम तो बीच में हैं, और बीच वालों का काम होता है समझाना, दोनों तरफ समझाने का काम। और मैया ने अच्छी व्यवस्था कर रखी, ऊपर नीचे दोनों ही बना रखा है। तो आप लोगों का धन्यवाद। नीचे वाले शांति रखोगे तो जीवन में शांति रहेगी, और ऊपर वाले जल्द शांति बना कर रखोगे तो ज़्यादा ऊपर खिंचाव नहीं पड़ेगा, जो है टिके रहोगे। बोल साथे दरबार की। शांति बना करके सब लोग चार बातें सुनेंगे। गुरु महाराज के दरबार में बैठे हैं, जिनकी दरबार में हम लोग बैठे हैं वो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वेद भारती जी महाराज के छत्र छाया में बैठ करके जो धर्म का बीज बोया था, आज वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है। उसकी छत्र छाया में बैठ करके आप सब लोग सत्संग की महिमा का अवगाहन कर रहे हैं। तो पूज्य महाराज श्री के लिए हम सब लोग वंदन करते हुए कि ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने इतना बड़ा धर्म का बीज बोया। धर्म का बीज बोना सबके लिए आसान नहीं है। सब लोग धर्म का बीज नहीं बोते, धर्म का बीज कोई एक ही बोता है। और उस धर्म के बीज बोए हुए जब वह विशाल वटवृक्ष बनता है, उसकी छत्र छाया में बैठ करके हम सब लोग छाया प्राप्त करते हैं। और वो बीज कोई और नहीं, पूज्य महाराज श्री आप सबके बीच में विराजमान है। ऐसा विशाल वटवृक्ष जो लुधियाना में इनके समान दूसरा कोई है नहीं इस समय। आप लोग इनका स्वागत करें, इनका अभिवंदन करें, भगवान से प्रार्थना करें, अपने भाग्य की सराहना करें कि हमें ऐसा गुरु मिला, ऐसा मार्गदर्शक मिला, जिसने सारी जिंदगी हमारे कल्याण के लिए न दिन देखा। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य का मतलब होता है कि जिसने दिन नहीं देखा, जिसने रात नहीं देखा, जिसने सुबह नहीं देखा, जिसने शाम नहीं देखा, जनमानस की कल्याण के कामना के लिए चलते हुए दिन रात एक करते हुए देश के सनातनियों को जोड़ने का काम किया। वो लुधियाना शहर के पूज्य महाराज श्री वेद भारती जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर जी हैं। मैं भी उसी अखाड़े से, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से ही आता हूँ।
तो महाराज जी की क्या गरिमा। आप लोग यहाँ बैठ कर के सोच रहे हैं हमारे गुरु महाराज हैं। हम अभी अखाड़े में कुंभ में थे, तो जब महामंडलेश्वरों की चर्चा होती थी तो मैं उसमें सुनता था कि लुधियाने में भी वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं और जिनकी एक समय में ऐसी अद्भुत धाक हुआ करती थी, जिनके आवाज की, जिनकी उपस्थिति की एक खनक गरजती थी वहां पर, और अखाड़े के लोग भी बड़े हर्षित हुआ करते थे कि हमारे बीच में ऐसी मैया विराजमान है, ऐसी विदुषी विराजमान है महामंडलेश्वर के रूप में। दो ऐसी माताएं हैं महामंडलेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में। एक यहाँ नाम सुना होगा हरिहरानंद आश्रम हरिद्वार में गीता भारती जी महाराज, और दूसरी कोई जो सन 80 के समय में पहली महामंडलेश्वर अखाड़े में बनी थी, और उनकी बाद में मैया का नंबर आता है, ये भी भारती है महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी महाराज, जिन्होंने धाक जखार जमा रखी है तब से लेकर के आज तक। हमें गर्व होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम ऐसे महामनीषी, ऐसे महाविदुषी, ऐसे महापुरुष के हम शिष्य हैं। इस बात पर खुशी होना चाहिए, मस्तक हमारा गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरा खुद भी हो जाता है कि मुझे खुशी होती है कि लुधियाना में आजकल मनमुखी महामंडलेश्वर भी बहुत होने लगे हैं। हाँ, जनी खनी भी जो है बनने लगे हैं, तो मैं उनकी चर्चा नहीं करता। खुशी इस बात की होती है कि जो परंपरा से, जो सनातन पद्धति से, अखाड़ों से वरिष्ठ महामंडलेश्वर लुधियाना में कोई विराजमान है तो पूज्य महाराज श्री विराजमान है, जिनके सामने बैठ करके आप लोग सत्संग अवगाहन कर रहे हैं। हमारे बीच में आत्मदेवा जी महाराज अमृतसर से, परजीत गिल जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी हमारे अभिन्न मित्र हैं ये, और बगल में बैठी मंच के संचालक करती हुई अब जब इस समय विदुषी में डंका बजा रही अमिता भारती जी महाराज, और महाराज जी के कैंपों में जो एक खनक पैदा किए हुए महाराज गुरु प्रिया भारती जी। जब गुरु प्रिया भारती जी महाराज मुझे अखाड़े में मिली तो हम बात कर रहे थे, तो मोहन जी ने हमसे पूछा कौन है ये, किससे बात करें। मैंने कहा पहचाने नहीं, तो उन्होंने कहा पहचान लिया। हमने कहा महाराज जी के मंडलेश्वर जी की शिष्या। तो हमने उस समय इनसे बात करना जब शुरू किया तो मोहन जी महाराज कहने लगे कि महाराज ने, महामंडलेश्वर जी ने ऐसी सुंदर बगिया लगाया लुधियाना में कि देश में फूल खिल रहे हैं। गृहस्थ भक्तों की अनगिनत संख्या हो गई, अब तो सन्यासियों की संख्या भी गिनती से परे जैसी जा रही है। ऐसा फूल खिलाया, ऐसा पेड़ लगाया। अब बगिया में अगर कमी दिखती है ना, तो जब अभयानंद जी महाराज के शिष्य महामंडलेश्वर अभयानंद जी के शिष्य महामंडलेश्वर बन रहे थे, तब महाराज जी की याद आ रही थी कि महाराज जी की बगिया में भी मंडलेश्वरों की संख्या बढ़नी चाहिए। एक से एक कर्मठ बहन गुरु प्रिया जैसी विद्वान और कर्मठ हमारे बीच में है। हमारे बीच में देखिए जो है ना, मंच का संचालन करती हुई बहन जी बैठी हैं, और भी बहनें बैठी हैं। तो मंडलेश्वरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं। ये जो है ना, हाँ महाराज जी के यहाँ तो ये जो है ना, एक देवी उस तरफ बैठी है, वो भी है सुमेधा भारती।